गौतम बुद्ध की यह कहानी मोह माया का त्याग एक अद्वितीय और प्रेरणादायक गाथा है जो हमें जीवन के सार्थकता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर उत्तेजित करती है। यह कहानी उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है जब उन्होंने संसार के मोह और माया को पूरी तरह से त्याग कर अनंत शांति और बोध का अनुभव किया। गौतम बुद्ध का जीवन उनके जन्म से लेकर उनकी महापरिनिर्वाण तक एक अद्वितीय यात्रा थी जिसने सभी मानवता को उन्नति और शांति की ओर प्रेरित किया। उनके जीवन का यह महत्वपूर्ण पल मोह माया का त्याग है जिसने उनके बौद्ध धर्म की मूल बुनियाद रखी। प्रारंभिक जीवन गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नगरी में हुआ था जो आजकल नेपाल में स्थित है। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता माया नामक रानी थी। बुद्ध का जन्म ऐसे शिविर में हुआ था जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व लक्षण प्रकट हो गए थे जो उनके बड़े होने पर महात्मा बनने का संकेत था। बचपन से ही सिद्धार्थ ने विश्व के असली धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़ा उत्कृष्ट था। उनके पिता ने उन्हें प्राचीन शिक्षा और सांस्कृतिक संदेशों से परिचित कराया। सिद्धार्थ की शिक्षा का उद्देश्य था कि वह एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा बने। मोह माया का त्याग बुद्ध का मोह माया का त्याग उनके जीवन का एक प्रमुख विशेष हादसा था जिसने उन्हें असली जीवन के अर्थ को समझाने की ओर ले जाया। जब उन्होंने अपने जीवन में सामान्यता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक संज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपनी परंपरागत जीवन शैली को छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने राजमहल को छोड़कर सभी सांसारिक भोगों को त्याग दिया। उन्होंने विशेष रूप से अपनी पत्नी रानी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया जिन्होंने उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष किया। तपस्या और बोध गौतम बुद्ध ने त्याग और संतुष्टि की प्राप्ति के लिए एक विशेष तपस्या अनुभव की। उन्होंने मनन, ध्यान और मेधावी विचार का अभ्यास किया जिससे उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान अनेक परीक्षणों का सामना किया लेकिन उन्होंने कभी अपनी आदिम आकार को नहीं छोड़ा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक गांव में एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता रानी माया थी। सिद्धार्थ का जन्म लक्ष्मीपूर्ण और खुशियों से भरा हुआ था। उनके घर की हर सुबह खुशबू फैली हुई थी और हर रात उनकी नींद में मधुर स्वप्न आते थे। सिद्धार्थ की बचपन से ही उनमें गहरी सोच और विचारशीलता थी। उन्हें धर्म की प्राचीन शिक्षाएं और राजनीतिक ज्ञान का विशेष ज्ञान था। एक दिन उन्होंने अपने पिता को कहा, पिताजी, मैं दुनिया की जीवनी को समझना चाहता हूँ। राजा शुद्धोधन ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ किया। सिद्धार्थ को विद्या और शिक्षा में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता गया। उन्हें धन, सुख और समृद्धि से भरपूर जीवन दिया गया लेकिन उनके मन में आध्यात्मिकता की खोज थी। एक दिन विचारशीलता ने उन्हें एक समाधान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वह राजमहल से भागकर वन में गए जहां उन्होंने साधना और तपस्या की शुरुआत की। वन में रहते हुए उन्होंने भिक्षु बनकर एक नया जीवन शुरुआत की। उनकी तपस्या और ध्यान के कारण वे बुद्ध बन गए अर्थात जागृत। उन्होंने अपनी ध्यान से संसार की समस्याओं को समझना और उनका समाधान निकालना शुरू किया। एक दिन वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके मन में गहरी समझ और उच्च ज्ञान की अनुभूति हुई। उसी दिन उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसमें 4 नोबल सत्यों का संकेत था। जीवन में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा का निवारण मोक्ष है और मोक्ष का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध का यह उपदेश सुनकर लोगों की जिंदगी में एक नई किरण आई। उनकी शिक्षाएं सभी जातियों और समुदायों के लोगों तक पहुंची। वे भिक्षु, भिक्षुणी और शिष्यों के साथ जीवन बिताकर सभी को धर्म की सही राह दिखाने के लिए प्रेरित करते रहे। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें धर्म, शांति और समाधान की ओर प्रेरित करती है। उनकी ज्ञान वाली कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चे धर्म के माध्यम से ही हम जीवन का सही मार्ग ढूंढ सकते हैं। महान आध्यात्मिक गुरु गौतम बुद्ध का जीवन एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कथा है
जो जीवन की सार्थकता और उच्चतम सत्य की ओर प्रेरित करती है। उनकी कहानी उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा को दर्शाती है। यहाँ गौतम बुद्ध की एक अद्वितीय कथा है जो हमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों की ओर ले जाती है। जन्म और बचपन। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नगरी में हुआ था, जो आजकल नेपाल में स्थित है। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता माया नामक रानी थी। उनका जन्म ऐसे शिविर में हुआ था जहां पूर्वा पर बुद्ध ने दिखाई थे, जो उनके महात्मा बनने की ओर इशारा कर रहे थे। बचपन से ही सिद्धार्थ को उच्च शिक्षा और सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने जीवन के असली उद्देश्य के लिए एक संदेश भी दिया था। आध्यात्मिक खोज। सिद्धार्थ ने जीवन के अर्थ की खोज में गहराई से उत्सुकता और उत्साह दिखाया। एक बार वे राजपट की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो वृद्धा, गरीब और अवसादी दिखाई दिया। यह दृश्य ने उनके मन को अविश्वास कर दिया कि सभी मानवीय प्रार्थनाएं असार हैं और अधिकारी हैं। इसके बाद से उन्होंने अपनी सुधि के द्वार पर जाते हैं जब कभी किया। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 433 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 573 ईस्वी पूर्व में था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक आर्षि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। आइए आज हम आपको सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं। जन्म काल। बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बढ़े। बाहरी दुनिया से आक्रांत, नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की वजह से बदल गया इस स्त्री का जीवन। जाने कैसे सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे: एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राज्यपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है
यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविजया नष्ट हो गई और उन्हें निर्वण यानी बोधि प्राप्त हुई और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया था, फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए।